नहीं पड़ती वहां से। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.7। इसके बाद सिर्फ हमें मिसलेनियस और करनी है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कुछ आप में से ऐसे हैं जो बीच में गैप भी रहा, नए भी हैं, फिर भी आप सीख जाओगे, फिर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। हो सकता है आपको फॉर्मूलेस के बारे में अभी बहुत ज़्यादा आइडिया ना हो, तो मैं एक एक जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसको भी मैं लिखता जाऊंगा साइड में ना, जिससे आपको जरा भी दिक्कत नहीं आए। उस फॉर्मूले मैंने अभी लिखे हैं, उन्हीं का इस्तेमाल अभी होने वाला है इसमें। हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7 पेज नंबर 183। एक बार निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 5.7 पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी का 183। और इसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है ना, अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है ना। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक का जो टारगेट है हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी को आइडिया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? अच्छा, ये dy अपॉन dx क्या होता है, चलिए बताओ। जब हम निकालते हैं dy अपॉन dx, इसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। dy अपॉन dx कहें या मैं f डैश x कह दूं, इसको नाम क्या दिया जाता है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसी को दोबारा डिफरेंशियल एक बार और कर दूं, इसी को एक बार और डिफरेंशियल कर दूं, तो उसको क्या कहते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स। और इसको फर्स्ट की जगह क्या कह देते हैं यहाँ पर, इसको कह देते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। तो कोई नई बात नहीं आने वाली, कोई नए रूल्स रेगुलेशंस नहीं आने वाले। केवल एक बार डिफरेंशियल करने के बाद उसे हम दोबारा डिफरेंशियल कर देंगे तो वही क्या बन जाएगा हमारा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, बहुत आराम से आप सीख जाओगे, है ना, बहुत इजी है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। हाँ जी, एक एक करके पहले तो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं यार। हाँ जी, अगर कांस्टेंट आ जाता है तो डिफरेंशियल क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। हाँ जी, क्या करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और मैं यहाँ पर आप सीधे सीधे डिफरेंशियल लिख रहा हूँ, आप आंसर बताएंगे मेरे को। डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि क्या निकालना उसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किस रूल से होगा, बिल्कुल सही है ना, एक्स की पावर एन से होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 2x। और जब हम कहते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ आते हैं, तो कांस्टेंट को साइड में रखो और वेरिएबल का डिफरेंशियल कर दो। x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1, है ना। x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। जानते हो ना कैसे, कि x की पावर 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और x की पावर क्या हो जाएगा, 0। किसकी पावर 0 क्या होती है, 1। आंसर क्या आ गया इसका, 1। तो क्या हो गया, 3 into 1 यानी कि 3 हो गया। और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो मैं इस लाइन को एक बार दोबारा लिख देता हूँ, जिससे आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ लिख दिया मैंने 2x प्लस 3, कुछ नहीं करा है, बस लिख दिया है मैंने दोबारा, है ना। मगर ये आंसर नहीं है इस बार आंसर क्या निकलवा रहे हैं हमसे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ये d2y बटे dx स्क्वायर या f डबल डैश x, कुछ भी कह दो। यानी क्या करने वाला हूँ मैं इसको, अगेन डिफरेंशिएशन, इसको अगेन दोबारा डिफरेंशियल कर रहे हैं एक बार और, है ना। कोई नया रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई नया रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ना, कोई नए फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ने हैं। हम बताएंगे यार इसका। अब मान के चलो क्वेश्चन ये है, आप भूल जाओ ऊपर वाले क्वेश्चन को, है ना। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, 2 इंटू एक्स का 1 प्लस 3 का 0। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, 2। एक बार देखेंगे, स्नेहा आंसर जल्दी चेक कर लेते हैं, या कोई भी आप में से चेक कर सकते हो, आंसर देखेंगे क्या,
चलिए कह रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो है 2, बिल्कुल सही आंसर। चलिए किसी को कंफ्यूजन इसमें जरा भी, मानव आपको कोई कंफ्यूजन समझ आ रहा है? ठीक है ना, समझ आएगा, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। किसी का आपको क्लियर है? चलिए वेरी गुड, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप समझ से जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये एक्सरसाइज के बाद हम लेके चलेंगे आपकी डिमांड पर रिलेशन एंड फंक्शंस। अच्छा चैप्टर है, 11th का भी आपको हल्का सा रिवीजन करा देंगे पहले आपको, फिर 12th का स्टार्ट कराएंगे रिलेशन एंड फंक्शंस वाला चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2 आपने भाई करके मैं क्वेश्चन को मान लेता हूँ, बहुत आसान है। मैं चाहूंगा कि आंसर आप ही बताएंगे। x की पावर कितना है 20, और निकालना क्या है इसमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। पहले आंसर क्या करेंगे, dy/dx यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ जी, आप जो आंसर बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। और कितना आप बताएंगे, बिल्कुल सही आंसर है 20, और x की पावर क्या हो गया 19। भाई छवि आपको क्लियर है कैसे आया, कौन से वाले फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से है ना। x की पावर n क्या हो गया, n x की पावर n-1, वही वाला फॉर्मूला चल रहा है बार बार, मगर आंसर अभी पूरा नहीं है, है ना। सर फिर दोबारा करेंगे तो आएगा 20 × 19 x की पावर 18, तो 380। ये भी चलो बिल्कुल सही बता रहे हैं स्नेहा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे प्रेजेंट करते हैं, d²y/dx², इसको बोलते हैं d2y/dx², है ना। प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, d2y/dx²। मगर लिखने का तरीका ये है, क्या इसको f डबल डैश सकते, तो एक ही बात है, एक ही चीज है। क्या निकालने हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ 20 तो रहेगा साइड में, और क्या हो जाएगा 19, और x की पावर कितना हो जाएगा 18। तो फाइनली आंसर क्या हो गया 380, और x की पावर 18। ये बिल्कुल सही आंसर है। चाहे तो स्नेहा ने चेक भी कर लिया होगा, आंसर सही है। चलिए छवि ने चेक कर लिया, वेरी गुड, है ना। पीछे कुछ लगाते आओ, क्लिप लगा लो, जल्दी जल्दी फटाफट चेक करते आएंगे, और वेरी गुड, बस फटाफट आंसर चेक हो जाएंगे, बहुत आसान है। हाँ जी कृतिका आपको क्लियर, जैसे आप कई दिनों बाद आए हो, है ना, आसान। चलो वेरी गुड, आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए, आप कहीं घूमने चले आते हो तो एक अलग ही मूड में चले जाते हो, जब आप आते हो ना घूम के तो कुछ थोड़ा सा टाइम भी लगता है उसको अपनी माइंड को एडजस्ट करने में। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर लिख लिया था ना हमने, कोई दिक्कत तो नहीं, बता देना अगर कोई लिख रही हो तो, मैं रुक जाऊंगा, आपका पहले वेट करूंगा, वैसे क्लास रिकॉर्डिंग में चली रही है फिलहाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और 1 से लेकर 10 तक एक ही टारगेट है, तो 10 तक हमें कुछ सोचना ही नहीं है। y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स, पर निकालना है हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ जी पहले बताओ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे किस रूल से निकालेंगे, कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, हाँ प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, इस बार कॉन्स्टेंट नहीं जो साइड में रख दोगे, है ना। तो करते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस dy/dx, और आप कहें तो मैं सीधे भी कर सकता हूँ x cos x का डेरिवेटिव, वेरी गुड बिल्कुल सही, cos x का डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस sin x, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, या u v डैश, वो अपने दिमाग में चलते हैं फॉर्मूले, तो मतलब एक बार याद करे आते हैं, बाकी तो अपने माइंड में चलते हैं फॉर्मूले, तो है ना। u v डैश कर लो या फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड यानी कि cos x, और u यानी कि इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 1, x का क्या हो गया 1। भाई मानो समझ आया आपके, नहीं आया ये, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड या u v डैश प्लस v u डैश, x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 हो गया। तो अभी आंसर नहीं आया है, तो पहले से दोबारा लिख रहा हूँ, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस का cos x। आगे बढ़ने से पहले ना क्वेश्चन को पहले एक सही तरीके से लिख लो, तब आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा नहीं सही तरीका होता काम करने का। मगर ये अभी भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। आप क्या लिखेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएशन, आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन मतलब अगेन डिफरेंशिएशन हो रहा है, और क्या निकल रहा है इस बार हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इन सबका क्या यूज होता है, क्या फायदा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, क्या फायदा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ये इसके सारे एप्लीकेशन वर्जन में पढ़ोगे आप, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ोगे, इन सबका फायदा क्या होता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं ग्राफ वगैरह के लिए, या जो भी मतलब मेन है मैक्सिमम मिनिमम, सब में इन सब चीजों का यूज होता है, तो वो आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में। हाँ जी इसका क्या करने वाले हैं फिर हम दोबारा डिफरेंशियल, तो इसमें दोनों में क्या लगेगा फिर, और इसका
माइनस साइन, इसका तो माइनस साइन एक्स साइड में लग जाएगा, मगर यहाँ प्रोडक्ट टू लगाना है और बाहर माइनस है, तो बहुत ध्यान रखना, पहले माइनस को रखो साइड में और इन दोनों में क्या लगा रहे हैं मैं, प्रोडक्ट टू। प्रोडक्ट टू कैसे लगेगा, फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स का क्या हो गया 1। पहले बात समझ आई नहीं मेरी, पूरा क्लियर है ये चीज। और कॉस एक्स का अभी तक नहीं हुआ, फिर हाँ माइनस और साइन एक्स, अब ये बिल्कुल डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, बस इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा और आप पीछे से आंसर को मैच करेंगे एक बार। आई माना आपको क्लियर है, लॉजिक लॉजिक क्लियर नहीं पीछे से आपको क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे इसे, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स। ये भी आंसर सही है मगर लिखने का तरीका सही नहीं है अभी, ये दोनों मिलके क्या बन माइनस जाएंगे, एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर तो पीछे क्या होना चाहिए, सर माइनस ये एक्स है। कॉस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स, और स्नेहा का आंसर मतलब जवाब आ रहा है, ये आंसर बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है। अरे कॉमन सपोज करो, कॉमन लेके भी लिख दिया तो क्या फर्क पड़ गया, आंसर तो वो भी ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स लिख दो, आंसर वो भी ठीक है। हाँ ये माना आपको क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी, आपने पढ़ा नहीं है डेरी 2 बार कैसे आया, पहले बताओ ये लाइन समझ आ गई थी, ये लाइन समझ आ गई थी, माइनस अंदर गया तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा तो देख लेना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मतलब वो थोड़ा कैमरा इसी जगह रखना पड़ता है ना, क्योंकि जो ऑनलाइन है उनको इसी से दिखाई देगा। आप तो थोड़ा अपने चेयर का एडजस्ट कर सकते हो, जहां आपको कंफर्टेबल है वहां बैठो आराम से। हाँ हटा दूं से क्या मैं, चलिए हटाता हूँ मैं यहाँ पर। और 10 तक एक ही काम मेरे को बार बार रिपीट करना है और बहुत आसान है, जब भी आपसे मैं कह भी रहा था कि आपने नहीं भी पढ़ा पीछे का तो भी आप बहुत आराम से सीख सकते हो। हाँ जी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, और y इज इक्वल टू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव में अभी आपको रिवाइज करा रखा ना, कहीं ना कहीं ये यूज होते ही हैं, और देखो यूज हो, बिल्कुल सही वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, आप मेरे साथ साथ इन चीजों को याद भी कर रहे हो। dy अपॉन dx यानी कि 1 अपॉन x, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अभी अभी आंसर नहीं सर आया। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। हाँ जी क्या कह रहे हैं आप, सर इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो चलिए वेरी गुड, ये कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन टूल लगाएंगे। हाँ जी और कोई ऑप्शन बता सकते हो इसके अलावा, एक तो हाँ एक तो क्वेश्चन टूल से कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हम dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि क्या करने वाले हैं, g2y अपॉन dx स्क्वायर, -1 बाहर आएगा और x की पावर कितना हो जाएगा, भाई क्या लग रहा है मानो आपको, क्या लिखूंगा पावर यहाँ पर, सर -2। -2। चलिए दोबारा सुनना यार, पहले बताओ ये log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x समझ में आ गया, क्या मैं 1 अपॉन x को x की पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं, डेरिवेटिव नहीं करा अभी, केवल इसको लिखा है। अब इसका डेरिवेटिव कौन से रूल से हो रहा है, x की पावर n वाले रूल से, तो ये हाँ ये तो रूल याद हो गया होगा, n-1, तो क्या हुआ -1 बाहर आया, अब समझ लो हुआ क्या, -1 बाहर आया, x की पावर -1 और -1 और कम हो गया, भाई -1 था ही n और एक और कम कर दिया मतलब -1, तो क्या बन गया -2। अगर पीछे आंसर क्या लिखा होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। हाँ जी क्लियर है सभी आपको ये, हाँ क्वेश्चन टूल से कर लोगे तो भी ये आंसर आने वाला है। जैसे सपोज करो मैं क्वेश्चन टूल्स की बात कर रहा हूँ, तो क्या लगाने वाले हूँ, क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल कैसे लगेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा 0 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, तो अभी आंसर क्या बनेगा एक तरीके से -1 अपॉन, जब आपके समझ में आई ये बात, मतलब समझ में आई कि कैसे क्वेश्चन रूल से आंसर सही आ गया है ना, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, आंसर फिर वही आ गया, आंसर तो ऊपर भी आ चुका था, दो तरीके से मैंने आंसर को निकाल दिया। चलिए ये भी क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप समझ सकते हो, कर भी सकते हो, खुद भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 5,
ये मैं चाहूंगा कि आप करें, मैं आपका आंसर देखूंगा, है ना, एक्स स्क्वायर और log x, क्योंकि इसमें कोई सर नया हो गया। फॉर्मूला नहीं लग रहा है। चलिए, स्नेहा का आंसर आ रहा है, ये तो कर भी चुके हैं आप चारों, जरा मेरे को सामने करके दिखाओ। स्नेहा, आपने जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिया है, तो आप इसका एक बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और आंसर एक बार पीछे से मैच करने की कोशिश करेंगे, है ना। सर हो गया सारा क्वेश्चन अच्छा, में पूरा हो गया, चलिए आंसर ही मैच कर गया, वेरी गुड। चलिए, इनका तो आंसर पीछे से मैच कर चुका है स्नेहा का। आप चारों पहले एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। चलिए, सही लग रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पर आप सब कुछ गलत कर रहे हो। हाँ, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब गलत है। हाँ, ये आप क्या कर रहे हो? मेरा गलत हो गया। हैं? हाँ, प्रोडक्ट लगाते हैं, और प्रोडक्ट में क्या होता है? हाँ, बताओ। 3 है, चलो ठीक करते हैं, छोटा सा था, ध्यान से क्या होगा, ऐसी ठीक करते हैं। चलो, बात लॉजिकली हम ज्यादा बात कर रहे थे, कि लॉजिकली जो आप कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, यानी कि आप प्रोडक्ट लगा ही नहीं रहे थे, वो दिक्कत थी सारी, है ना। हाँ, ये वाला समझना है, प्रोडक्ट लगेगा, यानी क्या लगेगा, dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, ऐसा नहीं एक्स को कर दो log x भी कर दो, गलत है, वो तो लॉजिकली गलत हो गया। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी कि 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब से यहाँ से कटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, मगर ये आंसर अभी किसका आया है, सिर्फ dy अपॉन dx का आंसर आया है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि दोबारा डिफरेंशियल कर रहे हैं, मींस क्या लिख देंगे हम, d2y अपॉन dx स्क्वायर, बताएंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मगर यहाँ आपको थोड़ा प्रिकॉशन रखना होगा, और 3 है तो 3 चीज, प्रोडक्ट तो 2 में लगता है, तो 3 को साइड में रखो कांस्टेंट होने की वजह से। इन दोनों में क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट। क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस का log x और एक्स स्क्वायर का 2x। अब आंसर आ चुका है, बस इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, आंसर आ चुका है। अब हमें कुछ और खास डिफरेंशियल वगैरह नहीं करना है, बस इसको अच्छे से लिखेंगे, प्लस यहाँ पर कितना है, 2x इंटू लॉग एक्स, इसको 3 को अंदर लेके जा रहे हैं, यहाँ से 2x प्लस का 3x, 3 2 जा कितना हो गया, 6x इंटू लॉग एक्स, यानी कितना हो गया, 5x प्लस का 6x इंटू लॉग एक्स, एक्स चाहो कॉमन भी लेके लिख सकते हो। श्रेया, यही आंसर आया था आपका भी क्या? यस सर, चेक किया था यस पीछे? सर, ये इसमें कॉमन लेंगे बस x को। ये कह रहे हैं पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो ऐसे करके लिखा हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है, है ना, आंसर वो भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है, ये तो सिर्फ एक आप सेटिस्फेक्शन के लिए आंसर को एडजस्ट करते हैं, ना भी एडजस्ट करें तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये क्लियर है मेरी बात? तो कृति का ध्यान रखेंगे आप, आपने प्रोडक्ट रूल ही नहीं लगाया था, है ना, तो ऐसा मत कर देना कि एक्स का 3x का log x का 1 अपॉन वही आंसर आ गया, गलत हो जाएगा, लॉजिकली गलत है। चलिए, मानो आपको समझ आया ये क्वेश्चन, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला कह रहे, ये वाला, ये वाला, ये लाइन क्लियर थी आपको? चलो अब देखो, 2x और 2x ये रहा, 3 तो 3 ये रहा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, x, अगर एक्स स्क्वायर को मैं x से काटूंगा तो क्या बनेगा, x ही बनेगा, ठीक है, ये x आ गया। अब ये 2x जो पीछे लिखा था ना, अरे था तो मल्टीप्लाई में ना, कई बार क्या होता है गलती से 2x से मल्टीप्लाई x से ना कर दो आप, तो इसलिए 2x को क्या लिख दिया मैंने, आगे लिख दिया, जिससे आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, कहीं मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, है ना आपस में, तो कभी भी ऐसे आ जाए ना, कभी भी अगर मान के चलिए ऐसे लिखा है साइन एक्स इंटू एक्स, तो ऐसे ना लिखें, ऐसे क्या अच्छा तरीका लिखने का, एक्स साइन एक्स, तो गलती से भी आपने अगर ऐसे कहीं लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर इसको, तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा आपका पूरा, है ना, क्योंकि ये x अलग से है, ये एंगल के संगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। बात क्लियर है आपको मेरी? बस ये जो 2x था उसको मैंने आगे लिख दिया और कुछ नहीं करा इसके अलावा, है ना, सही तरीका है लिखने का। क्लियर है सभी को? चलिए आप लिख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ भी नया नहीं है, ये भी मैं आपका वेट करूंगा, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर मैं एक बार आपका चेक करूंगा कि आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सही निकाला या नहीं। फॉर्मूले के तौर पे आप कहेंगे तो मैं पूरा आपको रिवाइज करा दूंगा। फॉर्मूले रिवाइज कराना कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो तो आप एक दो क्लासेस में, और मैं तो कह रहा हूँ अब तक याद हो भी गए होंगे खैर। साइन 5x, चलिए मैं एक बार फॉर्मूले के तौर पे आपसे पूछ लेता हूँ, e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x, साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x into 5. हाँ, साइन 5x का क्या होगा, cos 5x, मगर 5x का नहीं हुआ अभी तक, इंटू 5 और होता है ना, एंगल का 5x का 5 और आता है। चलिए मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगा। फॉर्मूले आपको क्लियर हैं, मैं फॉर्मूले लिए लिख भी देता हूँ अभी आपके लिए, फिर आप इसे कंप्लीट करेंगे ना। फॉर्मूले क्या लिखेंगे यहाँ पर कि d/dx ऑफ e की पावर x का आंसर क्या होता है, e की पावर x। यहाँ पर d/dx ऑफ साइन 5x, साइन 5x का लिखेंगे cos 5x इंटू 5, और आने वाला है इस 5x का, और आने वाला है 5। यहाँ पर सुना था 5 कैसे आ गया, ध्यान रखना, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइन एक्स की, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, मगर साइन का तो हो गया, एंगल का भी होता है, मगर x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाता है, इसलिए आंसर क्या लिखा जाता है, सिर्फ cos x। मगर यहाँ पे क्या होगा, 5x का 5 और आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता, अगर सपोज करो साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, cos x स्क्वायर, फिर इंटू 2x, पहले साइन का होगा फिर एंगल का होगा, ध्यान रखना, साइन cos 2x मत कर देना, साइन का क्या होगा cos, तो cos x स्क्वायर, एंगल वही आएगा, फिर एंगल का होगा x स्क्वायर का 2x और आएगा, ठीक है, चेन रूल कहते हैं इसको ना, चेन रूल से कराया जाता है। करेंगे यार इसका डेरिवेटिव, और स्नेहा के लिए मैं फिर रिमाइंड कराता हूँ, हो गया, हो सकता है 40 मिनट में क्लास कैंसिल हो जाए, तो एक बार आप फिर को रीज्वाइन करेंगे ना, क्लास हमारी 6 बजे तक कंटिन्यूस चलेगी, है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। हाँ हो गया, चलिए चेक करते हैं। हाँ, मैं पहले लॉजिकली चेक कर लेता हूँ, बाकी तो फिर आप कर ही लोगे। पर डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस का, तो तुम वैसे करते हो ना, प्लस इसको ना सेकंड प्लस का सेकंड, हाँ सही है, ठीक है। हाँ 5 को बाहर ले लेता हूँ तब भी फायदा नहीं पड़ेगा, तो फिर इसका अंदर का प्रोडक्ट लगा, और हाँ हाँ ठीक है, कर सही रहे हो, स्टार्टिंग आपकी ठीक है ना। मैं dy/dx कर लेता हूँ, e की पावर x cos 5x into 5 प्लस है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, सही लिखा है, ये तो सब लिख रखा है, सब लिख रखा है, देखो यूवी वाला, अरे यू वाला तो याद हो गया होना चाहिए, u v डैश प्लस v u डैश, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, उसका फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। प्रोडक्ट टू बहुत आसान है ना, साथ साथ याद भी करो, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इस तरह से याद करोगे तो ज्यादा बेटर है, वरना आपकी मर्जी है ना। जैसे मैंने सपोज करो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया, सेकंड, क्या करने वाले हैं यहाँ पर dy/dx, e की पावर x, साइन 5x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos 5x इंटू 5 और आएगा, 5x का 5 और आएगा, ध्यान रखना, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, यानी कि साइन 5x इंटू e की पावर x है, e की पावर x, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया, आई माना पहले ये समझ आ रहा है आपको नहीं, मगर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी इसमें क्या लगने वाला है हमारा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, d2y/dx²। अब देखो इन दोनों में क्या लगेगा, इन दोनों में क्या लगेगा, और 5 क्या रहेगा, साइड में रहेगा, फिर इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट टू, है ना, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया हल्का सा, 5 को मैंने बाहर रख लिया, इन दोनों के केस में 5 को क्या रख लिया मैंने, बाहर, और इन दोनों में क्या लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट टू। तो फर्स्ट cos 5x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन 5x इंटू 5, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस, ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान नहीं रहना चाहिए, प्लस का cos 5x और e की पावर x है, e की पावर x, इस पूरे का डिफरेंशियल पूरा निकल चुका है यहाँ तक, मगर आंसर पूरा नहीं है अभी, अभी इसमें भी क्या लगना है,
इसका अलग से प्रोडक्ट टूल लगेगा प्लस फर्स्ट यानी कि e की पावर x sin 5x का कितना हो जाएगा cos 5x, इसको ढंग से लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो आप जरा भी, cos 5x इंटू 5 फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड यानी कि sin 5x इंटू e की, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यही हमारा आंसर है। पहले बताओ ये समझ आया? लॉजिकली नहीं आया? लॉजिकली पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर तो एडजस्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आपको समझ आ रहा है ये लॉजिक नहीं? ध्यान रखना, प्रोडक्ट टूल फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो sin 5x का cos 5x 5x का 5 प्लस सेकंड यानी कि sin 5x और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x। पहले ये लाइन समझ आ गई नहीं आ गई? इसमें कोई दिक्कत है? पहले डिस्कस है, वो तो क्वेश्चन टूल में लिखा जाता है। तो जो आप कह रहे हो ना वी स्क्वायर बी यू डैश माइनस यू बी डैश अपॉन वी स्क्वायर, वो प्रोडक्ट टूल नहीं होता, वो क्वेश्चन टूल होता है। जो आप बात कर रहे हो ना वो दो वेरिएबल के डिवीजन में लगाया जाता है, ये दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, ये प्रोडक्ट टूल है, वो क्वेश्चन टूल होता है आपका जिसमें वी स्क्वायर आता है। छवि आपको समझ आ रहा है ये लॉजिक नहीं? फिर इन दोनों में क्या लगाया दोबारा प्रोडक्ट टूल, अरे 5 को साइड में रखो, इन दोनों का फिर डिफरेंशियल लगा रहा हूं मैं। तो फर्स्ट cos 5x का माइनस sin 5x इंटू 5 प्लस cos 5x और e की पावर x, इसका डिफरेंशियल पूरा यहां से यहां तक ये रहा, मगर इसमें भी तो प्रोडक्ट लगना है अभी। प्लस फिर इसको मैंने क्या माना है फर्स्ट, और इसको क्या माना है मैंने सेकंड, e की पावर x sin 5x का cos 5x 5x का 5 प्लस सेकंड यानी कि sin 5x और e की पावर x का e की पावर x। बहुत आसान है, अगर थोड़ा लॉजिकली सोचोगे ना, देखने में जरूर इतना लंबा एक्सप्रेशन लग रहा है और करने में बहुत इजी था, ये कोई दिक्कत नहीं आई, जरा भी बड़े आराम से हो गया था। हाँ समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है बताओ इसमें अभी भी, है ना? मगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे अभी। यहाँ से कितना हो जाएगा -25 e की पावर x इंटू साइन 5x प्लस 5 e की पावर x इंटू cos 5x प्लस का यहाँ से कितना है 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x इंटू साइन 5। बात क्लियर है मेरी? अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम हैं। कौन कौन से सेम हैं? अरे e की पावर x sin 5x और e की पावर x sin 5x, ये दोनों चीजें सेम है। कितनी बार है ये -25, ये कितनी बार है प्लस एक बार, क्या बन गया दोनों मिलके -24। यहाँ से हो गया -24 e की पावर x इंटू साइन 5x। समझा नहीं आया? अरे ये भी क्या है e की पावर x cos 5x, ये भी क्या है e की पावर x cos 5x, ये कितनी बार है 5 बार, ये भी कितनी बार है 5 बार, यानी कि दोनों मिलके क्या हो गया 10, यानी कि प्लस का क्या हो गया 10 e की पावर x इंटू cos 5x, और यही मेरा आ गया फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत है डिस्कस कर सकते हैं। हाँ कॉमन ले सकते हो, मतलब कह रहा हूँ लॉजिकली आंसर आ चुका है, हो सकता है कॉमन ले रखा हो। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, e की पावर x भी कॉमन ले सकते हैं और इसमें से 2 भी कॉमन आ सकता है ना, तो ऐसे छोड़ तो अभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार अब आपके समझ में आया था ये क्वेश्चन? यस सर। है ना, इजी है। सिर्फ ध्यान रखना, मैं क्या अभी जो आज नया पढ़ा है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं उसी रूल्स रेगुलेशन से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता है। बस मान के चलिए अब क्वेश्चन ये ना होकर ये बन जाता है, आप भूल जाओ क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये है, अब आपको मान के चलो इसका डेरिवेटिव करना है, तो इन दोनों में क्या लगाया हमने प्रोडक्ट टूल, 5 को साइड में रखा, इन दोनों में क्या लगाया प्रोडक्ट टूल और एडजस्ट कर दिया, बस है ना, आसान था। शायद समझ में आ गया होगा, नहीं तो और अभी थोड़ी देर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और आरब जैसे आपको बता रहा हूँ क्लास है ना, लाइसेंस इसका रिन्यू नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कल मैंने काफ़ी कोशिश करी संडे को, बट वो हो नहीं पाया, इस चक्कर में कल क्लास भी नहीं हो पाई। तो क्लास शायद थोड़ी देर में कैंसिल होगी, मतलब जूम के द्वारा, तो उसको हम रिकंटिन्यू करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, है ना। ये कराएंगे काम बहुत जल्दी, अगर कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से रिन्यू नहीं हो पा रही है लाइसेंस, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल उसी लॉजिक पे है, सेम लॉजिक पर है। मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 7 आप बहुत आराम से कर सकते हो। y इज इक्वल टू e की पावर, एक बार पावर थोड़ी कंफर्म कर लेना, वैसे 6x ही है और यहाँ पर है cos 3x। हाँ ये मानो आप बता सकते हो कि अगर e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है तो e की पावर 6x का डेरिवेटिव क्या होगा,
6 e की पावर 6x। 6x बस यही होगा, कुछ और भी आएगा इंटू 6 और आएगा। e की पावर x है, e की पावर x होता है बट x का 1 हो जाता है, माने e की पावर 6x है, e की पावर 6x तो है बट 6x का 6 और आएगा। ठीक है, ऐसे ही cos 3x, अब यहाँ पर मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव बताना क्या है। माइनस साइन 3x इंटू 3। यहाँ पर है cos 3x, तो क्या लिखा जाएगा पहले, माइनस का साइन 3x इंटू 3 और आएगा। बात क्लियर है, 3x का 3 और आता है ना, ध्यान रखना पैटर्न गया था। तो क्या आएगा इसका आंसर फाइनली, -3 इंटू साइन 3x, क्योंकि कहीं गलती से आपने इसको 9x लिख दिया तो तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। ये 9x नहीं है, ये -3 साइन 3x है। करेंगे जरा जल्दी से, निकालेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फिर उसको दोबारा आपको डिफरेंशियल करना होता है। इसी को कहते हैं हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत आसान होता है, रूल्स रेगुलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, मगर जो बेसिक रूल्स होते हैं वो कोई फर्क नहीं पड़ता जरा। जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना होता है। हाँ, देखेंगे आप सभी लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सही करा आपने, एकदम बिल्कुल ध्यान रखा आपने हर चीज का। ये भी सही, आप भी ठीक है। हाँ, dy/dt है ना। यहाँ पे क्या लिखा, नहीं पहले तो किसको फर्स्ट मान लो, किसको u, और कुछ तो नाम डालो, इसको u मान लो, चलो ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, uv डैश, uv डैश का मतलब u को तो एज इट इज रखोगे, हाँ नीचे लिखो, नीचे लिखो, e की पावर 6x इंटू इसका डिफरेंशियल करेंगे, cos 3x का क्या होगा 3x इंटू 3, बिल्कुल सही, इंटू 3 प्लस cos 3x 3x इंटू e की पावर 6x है, e की पावर 6x इंटू 6, और 6 को ऊपर, 6x को ऊपर लिखो, है ना, e की पावर 6x होता है। हाँ जी, विशेष आप लग रहा है गलत कर रहे थे कुछ, नहीं गलत कर रहे हो मेरे हिसाब से तो, चलो मैं लग रहा है कुछ गलती कर रहे हो, यहाँ से देखो यार हैं, नहीं नहीं नहीं, बात तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में गलती लग रही है। e की पावर 6x cos 3x का क्या लिखेंगे, माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 3x इंटू e की पावर 6x इंटू 6। आपने ये नहीं लिखा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गलत था आपका, जो मैं देख रहा था, है ना, गलती थी नहीं, हाँ बस उसी की वजह से गलत। ये कृतिका ने इस पर ध्यान रखा और छवि ने भी ध्यान रखा। हाँ, स्नेहा आपका भी यही था, और आरब आपका, पहले आरब से क्लियर कर लेते हैं। यस सर, यही आ रहा था। चलिए वेरी गुड, इसको ढंग से लिखते हैं जरा, इसको ढंग से लिखते हैं, -3 e की पावर 6x इंटू में साइन 3x प्लस का 6 e की पावर 6x और यहाँ से cos 3x। ना ना ना, ये आंसर अभी फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर किसका है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। मानो आपको क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं गुजरा अभी। अब क्या निकाल रहे हैं दोबारा, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान रखना, -3 को तो मैं रखूंगा साइड में, और इन दोनों में क्या लगाऊंगा मैं, प्रोडक्ट रूल, है ना, इन दोनों में फिर प्रोडक्ट, और 6 को रखूंगा साइड में, और फिर इन दोनों में क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। सिर्फ क्वेश्चन लेंथी है, मतलब टाइम लगता है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। क्लियर आपको, चलो करते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, e की पावर 6x, हाँ जी, साइन 3x का डेरिवेटिव, यहाँ से कितना हो गया, हाँ cos 3x इंटू 3 प्लस का कितना हो गया साइन 3x, और यहाँ से कितना हो गया e की पावर 6x इंटू 6। कोई दिक्कत है क्या इसमें, सिर्फ वही तो कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव तो लगाया है। अब क्या करने वाला हूँ, +6, यानी कि इसमें फिर प्रोडक्टिव लग रहा है। यहाँ से कितना हो गया e की पावर 6x cos 3x का कितना हो गया माइनस साइन 3x इंटू 3
और सीधी सी बात है, जब 12th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा तो लेवल आपको अपना भी हाई रखना ही होगा। 12th की मैथ्स यानी कि अब तक की सबसे मुश्किल मैथ्स सब पढ़ रहे हो ना, अब तक की जो भी आपने पढ़ी है, तो इतनी मुश्किल मैथ आपने अब तक नहीं पढ़ी।